लर्ड्स नाम की एक फैमिली मूव करती है एमिटिविल, जो कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का एक छोटा सा गांव था। ये फैमिली वहाँ पर मूव करती है इस इरादे से कि एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, बट इनको नहीं पता था कि अपना यही डिसीजन ये लोग सबसे ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, बिकॉज ये ही इवेंट उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड इवेंट बनने वाला था आगे चलकर। ये आज हम जिस ट्रू हॉरर स्टोरी पर बात करने वाले हैं, इस पर 17 हॉरर मूवीज़, काफ़ी सारी बुक्स एंड ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। तो 112 ओशन स्ट्रीट पर ये एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा घर था, जिसमें कि हमारी लर्ड्स फैमिली जो है मूव इन करती है 1975 में। मूव करने के बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विटनेस करने को मिलती हैं, जैसे कि एक गर्मी वाले दिन में अचानक से रूम का बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाना, काफ़ी गंदी गंदी बदबू आना कमरों में से, जैसे कि कोई डेड बॉडी रखी है घर के अंदर। ये सब फिर भी एक हद में हो रही थी। बट एक दिन क्या होता है, जो जॉर्ज थे, जो यानी कि फादर थे, सबसे सीनियर मेंबर जो थे इस फैमिली के, उनकी रात में आँख खुलती है एंड वो देखते हैं कि उनकी वाइफ हवा में फ्लोट कर रही होती है। लिटरली वो बेड से थोड़ा ऊपर हवा में फ्लोट कर रही होती हैं एंड जैसे ही वो ये देखते हैं वो डर जाते हैं एंड वो एकदम से जब उसे देख रहे होते हैं तो अचानक से उनकी बीवी ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर तो गए थे, बट वो अपनी फैमिली को डराना नहीं चाहते थे, उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन जब वो सुबह उठकर देखते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो उन्हें दिखता है कि घर के बाहर गार्डन में बहुत ही बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो एक प्रीस्ट को बुलाते हैं एंड उनसे ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे स्पिरिट है अगर या एनर्जी जो भी ये है, इसको यहाँ से प्लीज़ भगा दीजिए। प्रीस्ट अपना काम शुरू करते हैं, वो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। जब वो होली वाटर का यूज़ करते हैं तो ये जो भी एनर्जी थी वो उन पर अटैक करना शुरू करती है एंड वो अटैक इतने ख़तरनाक थे कि प्रीस्ट डर कर भाग जाता है। एंड जब वो घर जाकर अपने बॉडी को देखता है तो उसकी बॉडी पर बहुत ही गहरे जख्म दिखते हैं उसे, जो कि उसी दौरान हुए थे जब वो उस प्रीस्ट पर वो मंत्र वगैरह पढ़ रहा था। ये सब देखने के बाद लर्ड्स फैमिली जो है बहुत ही ज़्यादा डर गई थी एंड वो इस बात का भी ध्यान नहीं करते हैं कि उन्होंने अपना सामान ले लिया नहीं ले लिया, वो बस बहुत ही जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं एंड उसके बाद कोई भी लर्ड्स फैमिली को वहाँ पर नहीं देखता है। कुल 28 दिन लर्ड्स फैमिली वहाँ पर रही थी एंड हैरानी की बात यह है कि लर्ड्स फैमिली को एग्रीमेंट के टाइम, जब पेपर का एग्रीमेंट वगैरह हो रहा था, उस टाइम बताया गया था कि इस घर में 7 लोगों की डेड बॉडीज पाई गई थी, बट स्टिल उन्होंने ये घर लिया। क्यों? बिकॉज ये घर बहुत ही ज़्यादा चीप मिल रहा था कंपेयर टू अदर हाउसेज इन द नेबरहुड, इसलिए। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी उन्हें मिल रही थी, स्विमिंग पूल मिल रहा था, ग्राउंड मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा रूम्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो लालच में आकर इन्होंने ये घर ले लिया था। तो ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, किसने इन 7 लोगों को मारा था, कैसे इनकी डेड बॉडी मिली थी एंड क्या यही लोग ये सब काम कर रहे थे इस घर में, ये जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 1 साल पहले इस घर में डेफियो नाम की एक फैमिली रहती थी, जिसमें कि 7 मेंबर्स थे। रोनाल्ड डेफियो, उसके फादर, उसकी मदर, उसके 2 भाई और उसकी 2 बहनें। इसमें से जो अपना रोनाल्ड था एंड उसके जो फादर थे वो एक कार डीलरशिप पर काम करते थे एंड उनका जो रोज़ का दिन रहता था वो कुछ ऐसा रहता था। जो रोनाल्ड था वो अपने फादर से 1-2 घंटे पहले कार डीलरशिप पर चला जाता था एंड उसके फादर 1-2 घंटे बाद आकर अपने बेटे को ज्वाइन करते थे एंड दोनों काम करते थे। दोनों काम वाम करने के बाद शाम को ज़्यादा टाइम बाहर में थोड़ा सा चिल वगैरह करते थे। रोनाल्ड अपने दोस्तों वगैरह से मिलता था एंड फिर दोनों घर चले जाते थे। तो इनका ये एक नॉर्मल दिन रहता था। तो एक दिन क्या होता है, रोनाल्ड अपना नॉर्मली अपने फादर से 1 घंटा पहले जो है कार डीलरशिप पर चला जाता है, अपना जो भी काम वाम होता है वो करता है एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके फादर अभी तक नहीं आए एंड वो थोड़ा सा तो पैनिक करता है, बट फिर वो सोचते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 2 घंटा हो जाता है, 2.5 घंटा हो जाता है, उसके फादर नहीं आते। वो फाइनली अपने घर पर कॉल करता है एंड उसके घर पर कॉल कोई भी नहीं उठाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी, बिकॉज 7 मेंबर तुम्हारी फैमिली में अगर हैं तो कोई ना कोई तो कॉल उठा ही लेगा। रोनाल्ड थोड़ा सा तो हैरान होता है, बट स्टिल वो अपना काम वाम पूरा करता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आए हुए थे डीलरशिप पर, तो वो अपना काम वाम कंप्लीट करता है एंड शाम में वो नॉर्मली जैसे अपने दोस्तों से मिलने जाता था बार में, तो वो बार में जाता है एंड बार में जाने के बाद वो कॉल करता है फिर से अपनी फैमिली को। इस टाइम भी कोई कॉल नहीं उठाता। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, भागा भागा अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद डोर बेल बजाता है एंड कोई भी डोर बेल का जवाब नहीं देता। इस टाइम तक वो बिल्कुल बुरी तरह डर चुका था, तो वो अपने घर की खिड़की से अपने घर के अंदर जाता है एंड जो वो देखता है वो डर जाता है। उसकी 7 फैमिली मेंबर्स उसकी आंखों के सामने मरे हुए पड़े होते हैं।
वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, रोने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है एंड फिर फाइनली पुलिस को कॉल करता है। पुलिस घर में आती है एंड उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था बिकॉज़ इस टाउन में ऐसा कोई भी क्राइम केस नहीं देखा गया था। सो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है एंड वो रोनाल्ड से पूछती है कि क्या तुम्हारे फैमिली में किसी से लड़ाई झगड़ा था, कोई तुम्हारा एनिमी वगैरह था? तो रोनाल्ड अपने एक चाचा का नाम बताता है, अपने अंकल का नाम बताता है एंड वो ये बताता है कि उसके फादर और उसके अंकल में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस उनको सस्पेक्ट करती है एंड फिर उन्हें ये भी ध्यान आता है पुलिस को कि 7 मेंबर मर चुके हैं एंड सिर्फ रोनाल्ड अब फैमिली में बचा है। तो मे भी हो सकता है जो भी किलर था वो अब रोनाल्ड को मारने की भी कोशिश करे। सो वो उसको अपनी कस्टडी में ले रहे थे फॉर सेफ्टी पर्पसेस एंड वो लोग तलाशी लेते हैं उस घर की एंड तलाशी लेने पर यह पता चलता है कि जो किलर था उसने कुछ ही मिनट्स में ये काम करा था एंड वो एक एक करके सबके रूम में गया एंड उसने एक एक करके सबको मारा। बट वो रोनाल्ड के रूम में नहीं गया कभी भी एंड उसके कमरे से उन्हें 2 गन्स भी मिलती हैं, जिसके बाद उनका पूरा शक रोनाल्ड के ऊपर चला जाता है एंड वो उससे पूछताछ करने लग जाते हैं कि जो है भाई तुम कहाँ थे जब ये मर्डर हुआ, तुमने क्या करा पूरे दिन में। रोनाल्ड उन्हें बताता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक कार डीलरशिप पर था एंड शाम को जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी फैमिली का मर्डर हो चुका है। पुलिस ने उसकी बात मान ली बिकॉज और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था बिकॉज जो रिकॉर्ड्स थे वो यही कह रहे थे कि वो कार डीलरशिप पर था पूरे दिन। तो यानी कि जो मर्डर हुआ है इन सब फैमिली का पूरी, वो सुबह से लेकर शाम के बीच में कहीं हुआ है, ऐसा पुलिस सोच रही थी अनटिल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई एंड फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में ये पता चला कि इन सबको जब गोली मारी गई है वो अराउंड 2 से लेकर 3 बजे के बीच में था सुबह में। रोनाल्ड कार डीलरशिप पर जाता था सुबह के 6 बजे, यानी कि जब ये सब हुआ तो रोनाल्ड घर में ही था। जो पुलिस थी उसको काफ़ी हद तक यकीन हो चुका था रोनाल्ड ही किलर है इस बात पर। सो वो रोनाल्ड से काफ़ी घंटों तक इंटेरोगेशंस करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं एंड पहले तो वो इधर उधर ही कर रहा था बातों को, बट एकदम से अचानक से वो एक अजीब सी आवाज़ में ये कहने लगा कि हाँ मैंने ही मारा है एंड एक बार जब मैं शुरू हुआ तो मुझसे रुका नहीं गया एंड ये सब बहुत ही जल्दी हुआ। उसने अपना जो क्राइम था उसे कन्फेस कर लिया था एंड फिर उसने एक एक कर कर उन्हें बताया कि उसने 2 बजे से 3 बजे के बीच में अपनी फैमिली को मारा, एक एक कर कर उन्हें सबको मारा एंड उसके बाद उसने एक गर्म पानी से बाथ ली, खाना खाया, वो कार डीलरशिप पर गया, अपना काम करा, दोस्तों से मिला एंड फिर घर आकर उसने ये सब काम करा। उसने ये सब करा जब उसकी फैमिली घर पर मरी हुई पड़ी थी अपने अपने कमरे में। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग वगैरह हुई एंड बिकॉज उसने खुद ही कन्फेस कर लिया था तो फिर उसको जेल कर दी गई जाती है। केस तो सॉल्व हो गया बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज छोड़कर चला गया बिकॉज रोनाल्ड ने 8 बुलेट्स यूज़ करी थी, 2 उसने अपनी मदर पर यूज़ करी, एक एक अपने भाई बहन पर, एक एक अपने मतलब भाई बहन पर और एक अपने फादर पर। बट किसी को भी उन गोलियों की आवाज़ नहीं आई। हम पड़ोसियों को छोड़ देते हैं जो उसके घर के लोग थे बिकॉज वो एक एक के रूम में गया, मारा, फिर वो दूसरे के रूम में गया, उसे मारा, आवाज़ नहीं आई किसी को। इसकी कोर्ट हियरिंग चल रही थी तो इसी पूरे सीन को दोबारा से एनेक्ट करके दिखाया गया था उसी गन के साथ एंड जब वो गन चलाई गई तो ये पता चला कि उस गन की आवाज़ 2 गली दूर तक भी जा रही थी, इनफैक्ट 5 गली दूर तक उसकी आवाज़ क्लियरली जा रही थी। तो जब वो गोली चलाई गई तब किसी को आवाज़ नहीं आई उस टाइम। एंड सबसे बड़ा सवाल, वो इंसान अपनी ही फैमिली को क्यों मारे, और तब जब उसके पास कोई सॉलिड रीज़न भी ना हो अपनी फैमिली को मारने।